हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे कि तीन फंक्शंस हैं और वो कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं, जो आंसर आए फिर उसमें ये प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज़। लॉग से क्वेश्चन ऐसे आसान हो जाते हैं। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको आपको ध्यान में रखना है। लॉग m की पावर n अगर गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, log m n। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log m, पावर बाहर आ जाएगी और यहाँ पे क्या आएगा, log m। ठीक है। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी है log m इंटू n की, यानी कि जब m n प्रोडक्ट में है तो उसमें log क्या होगा, log m प्लस log n। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा log m अपॉन n, ये होता है हमारे पास log m माइनस log n। ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को आपको ध्यान में रखना है कि log के फॉर्मूलेज हैं। अब इससे ये क्वेश्चन कैसे इजी हो जाता है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बोथ साइड log ले लेंगे क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है। ठीक है। सो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास log y आ जाएगा। सो दिस विल बी log y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे log आएगा तो ये हो जाएगा log, ये पूरा टर्म एज इट इज़ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है। हमने इसको इजी बनाने के लिए log ले लिया बोथ साइड, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, उससे हम इसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये log y एज इट इज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, log ये फर्स्ट वाला cos x, अब बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। जब मल्टीप्लिकेशन है तब क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, log cos 2x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस log cos 3x। ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया, log cos x, log cos 2x, log cos 3x। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट कराना है क्योंकि हमें ओवरऑल dy ओवर dx से तो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट तो कराना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कराते हैं। log y का डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ log y, ये आएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ, अब सेपरेट हो जाएगा इन तीनों टर्म्स में, log cos x, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, सो डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x। ओके। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म मिलेगा, प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x। ठीक है। ये टर्म हमें मिला, बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट किया, तो इस साइड भी किया और इस साइड भी किया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट कराना है। तो log का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हमें log x बताना है तो वो क्या होगा, 1/x, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x के यहाँ पे अगर कुछ और आ रहा है तो वहाँ पे चेन रूल लगा देंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 1/y, बट क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें y का डिफरेंशिएशन दोबारा से करना पड़ेगा। ओके। देखते हैं ये विजिबल है या नहीं। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की टर्म आई। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos का, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है cos की, cos x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/cos x। ओके। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/cos x तो आ गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन x। ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे cos x है, यहाँ पे x है, तो हमने लिख दिया 1/cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए ये होगा हमारे पास, देखिए x के यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/cos 2x। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट x के यहाँ पे cos 2x है,
तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है, बट x यहाँ पे 2x है तो फिर से उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में 2, तो ये हमें मिलेगा -2। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन, ये हो गया 2 और ये जो हमारे पास आया साइन 2x, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया। एक बार फिर से देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड में लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया माइनस साइन 2x और मल्टीप्लाई में 2, तो -2 बाहर साइन 2x। इसी तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन, अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्म एज इट इज़ cos 3x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, सिमिलरली यहाँ पे x के जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 लिख देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 3x इसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3, तो ये हमें मिलेगा -3। तो यहाँ पे क्या आएगा -3, ये माइनस हो गया और यहाँ पे आएगा 3 और साइन 3x, ठीक है। बस हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया है और इन सब के डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से हम इन फॉर्मूलेस को रफ कर देते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लिखते हैं आगे, ये आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1/y dy/dx, ये टर्म एज इट इज़। यहाँ पे देखिए ये है माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -10x। ओके, देखते रहिए यहाँ पे -2 ये बाहर और यहाँ पे क्या होगा साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो 10 में क्या आ जाएगा tan 2x, तो यहाँ पे आया tan 2x। ओके, इसी तरीके से -3 बाहर और ये जो टर्म है ये क्या मिलेगा हमें साइन x अपॉन कॉस x, तो tan और एंगल में कितना आएगा 3x। ओके, ये विजिबल है यहाँ पे -3 tan 3x। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है dy/dx को अलग से रखना है और y को उधर भेज देना है, तो ये आएगा dy/dx और ये y जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा tan x प्लस और 2 tan 2x और प्लस में आएगा 3 tan 3x। बस हमने यहाँ पे क्या किया है माइनस साइन को कॉमन ले लिया है। अब y को जो है वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, y की क्या थी, y हमने यही तो माना था, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा dy/dx, यहाँ पे आएगा cos x डॉट cos 2x, ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है cos 3x, ठीक है, तो cos 3x और ये जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, माइनस साइन यहाँ पे बाहर है, ये माइनस साइन है यहाँ पे, और ये टर्म हम एज इट इज़ दे दें tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी से इसको इजीली सॉल्व कर लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहले हमने स्टेप में ये किया, लॉग लेने के बाद में प्रॉपर्टी यूज़ की, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ किया और डिफरेंशिएशन के बाद में इसको थोड़ा सा अरेंज किया और ये आ गया हमारे पास का फाइनल आंसर। सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।